बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ओ अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई भी ऐसी औरत जिसका शोहर या जिसका भाई या जिसका बाप बहुत कम पैसे कमा रहा हो, कारोबार में तरक्की न हो रही हो, घर के हालात खराब होते चले जा रहे हों, तो वो औरत रात को ये पढ़ती पढ़ती सो जाए जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो सुबह जब बिस्तर से उठकर देखेंगे तो घर में पैसा आ जाएगा, दौलत आ जाएगी, हजार हजार के नोट आपके घर में आपको पड़े हुए मिलेंगे। इस अमल की ताकत से, इस अमल की बरकत से और इस अमल की तासीर से मेरी वो ख्वातीन बहनें जो अपने घर के हालात की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। कुछ ख्वातीन तो ऐसी होती हैं जो रात को रोते हुए सोती हैं कि उनके घर के हालात बहुत खराब हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के अखराजात हैं, बिजली है, खाने पीने का सामान है जो बहुत ही ज्यादा महंगा है। और खासकर वो ख्वातीन जो किराए के मकानों में रहती हैं, वो तो हद से ज्यादा परेशान हैं कि अपने घर का खर्चा कैसे पूरा किया जाए। शोहर का काम बंद हो चुका है या किसी भाई का काम बंद हो चुका है, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, दिन ब दिन हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी ख्वातीन ये वीडियो देख रही हैं, सुन रही हैं, वो ये अमल लाजमी कर लें, और मेरे जितने भी भाई हैं वो खुद भी ये अमल कर लें, और साथ साथ अपने घर में अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी वालदा को लाजमी कहे कि रात को जब तक नींद ना आ जाए बिस्तर पर लेटकर आप लोगों ने ये अमल पढ़ते रहना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा रखते हुए, यकीन रखते हुए ये अमल करके देख लें। सुबह जब आप लोग उठेंगे तो आपके हालात ही बदल चुके होंगे। आपके घर में हजारों के हिसाब से पैसा आने लगेगा, दौलत आने लगेगी, रिस्क आने लगेगा, और जिन घरों में खाने के लिए कुछ भी नहीं था उनके घर मुख्तलिफ चीजों के साथ भर जाएंगे। उनके घर में महंगा महंगा सामान आना शुरू हो जाएगा। अगर शोहर का काम बंद था या भाई का काम बंद था तो वो भी ऐसा दौड़ना शुरू होगा कि आपसे दौलत संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगी। आज का ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा मुजर्रिब अमल है, इसको आपने कभी भी छोड़ना नहीं है। इस अमल में आपने क्या पढ़ना है कि कोशिश करें कि रात को जब बिस्तर पर लेटें तो बावजू होकर लेटें, क्योंकि जितना पाक साफ होकर ये अमल किया जाएगा उतना ही ज्यादा इसका असर मिलेगा। मैं अपने तमाम भाइयों को इस अमल की इजाजत देता हूँ, अपनी तमाम ख्वातीन बहनों को इस अमल की इजाजत देता हूँ। कमेंट में अपना नाम लाजमी लिखें। इस अमल में आप लोगों ने रात को क्या पढ़ना है कि जब आप लोग वजू करके बिस्तर में लेट जाएं, अपने कंबल में, रजाई में लेट जाएं, तो आप लोगों ने अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ना शुरू कर दें या कोई तस्बीह पकड़ लें उस पर पढ़ना शुरू कर दें। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसके बाद जब तक आपको नींद नहीं आ जाती हल्की हल्की आवाज में ये पढ़ना शुरू करना है। या सलामु या अल्लाहु या खालिकु या अल्लाहु, या सलामु या अल्लाहु या खालिकु या अल्लाहु, या सलामु या अल्लाहु या खालिकु या अल्लाहु। जब आप लोगों ने ये अमल पढ़ना शुरू करना है तो अमल पढ़ने से पहले अल्लाह पाक से दुआ कर लेनी है कि अल्लाह मैं आपका जिक्र करने लगा हूँ, मेरा ये जिक्र कबूल फरमाना, और इस जिक्र के बदले में मेरी रिस्क की परेशानी को दूर फरमा देना, मेरे कारोबार की परेशानी को दूर फरमा देना, मेरे घर के हालात को बेहतर बना देना। हमारे घर में अखराजात बहुत ज्यादा हैं, बीवी बच्चे हैं और गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। इस तरह अल्लाह ताला से आपने बातें करनी है, अल्लाह ताला को अपने दुख दर्द, अपनी कहानियां सुनानी है, क्योंकि वही सबके दुखों को सुनता है, गमों को सुनता है, वही सबकी परेशानियों को जानता है। यकीन करें कि आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि अगर किसी बंदे को हम अपना हाल सुनाते हैं तो अंदर अंदर से वो खुश होता है कि चलो शुक्र है हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया है और इसके हालात ऐसे हैं। यानी बज़ाहिर वो आपको तसल्ली दे रहा होगा, आपके गम में शरीक होगा, लेकिन अंदर अंदर से वो खुश हो रहा होगा कि मेरे पास सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है और इसके हालात तंग हो चुके हैं। दोस्तों, आज अगर आप किसी बंदे से कुछ मांगते हैं तो वो आपको अगर दे भी देगा तो बाद में जुटलाएगा,
लोगों को बताएगा, अपने उठने बैठने वाले दोस्तों में बातें करेगा कि मैंने फलां को इतने पैसे दिए, उसकी जरूरत पूरी की, वो बहुत परेशान था, यानी उसको पूरी कहानी सुनाएगा। लेकिन मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह जो सबको पालने वाला है, जो हर किसी के ऐबों पर पर्दा डालता है, वो कभी किसी को परेशान नहीं देख सकता। आज के हालात में मैं आप लोगों को लिख कर देता हूँ कि अपने अल्लाह को अपने दुख, अपनी परेशानियां सुनाओ। वो आपकी परेशानियों को ऐसे ठीक करेगा कि कभी आपने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। अगर आप किसी बंदे को अपनी परेशानियां सुनाओगे तो वो आपका मजाक उड़ाएगा, बजाय आपको तसल्ली देने के, आपको हौसला देने के, वो आपकी बातों को हंसी मजाक में टाल देगा। लेकिन दोस्तों, वो अल्लाह ही है जो हम सबको रिस्क देता है, दौलत देता है, सारी मखलूक को पालता है। अगर ये सब बंदे के इख्तियार में होता तो आज हम सब लोग भूखे मर रहे होते। ये छोटा सा अमल आप लोग जरूर कर लें, अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों को भी बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।